क्या आपने कभी सोचा है, एक लड़का दिन रात मेहनत करता है, माँ बाप की उम्मीदों का बोझ उठाता है, हर मोड़ पर त्याग करता है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो ना मेहनत करता है, ना ही योग्य है, पर फिर भी सरकारी कुर्सी पर बैठा होता है। ये तो सवाल उठता है, क्या जिन्हें नौकरी मिलती है वो सच में उस नौकरी के काबिल होते हैं? आज हम बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की जो देश के लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुचल रही है। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है कि मेहनत के बाद भी न्याय नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो नौकरी पा चुका है, लेकिन उस काम को ठीक से करना भी नहीं जानता? या फिर किसी ऐसे काबिल लड़के को देखा है जो हर परीक्षा में अव्वल आता है लेकिन आज भी बेरोजगार है? जिनको जॉब मिलती है, क्या वो सच में उस जॉब के लायक होते हैं, या फिर ये सब सिर्फ सेटिंग, अप्रोच और सिस्टम का खेल बनकर रह गया है? हर गली में एक सपना पल रहा है, किसी के घर का इकलौता बेटा सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग जाता है, रात को माँ उसे दूध देती है और कहती है इस बार चयन हो जाए बेटा तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन चयन किसका होता है, जो कोचिंग में नकल करता है, या फिर जो इंटरव्यू से पहले ही अपने अंकल से बात कर चुका होता है? और वो बच्चा जो पूरे दिल से मेहनत कर रहा होता है, वो रिजेक्शन लेटर पढ़कर कहता है शायद मुझ में ही कमी रही होगी। क्या वाकई कमी उसी में थी या फिर सिस्टम में? सिस्टम वही लोग चला रहे हैं जिन्हें नौकरी तो मिल गई पर काबिल नहीं थे। इसी वजह से आज एक ईमानदार शिक्षक स्कूल से निकाल दिया जाता है और एक फर्जी डिग्री वाला प्रिंसिपल बन जाता है। एक डॉक्टर जिसे इंजेक्शन लगाना तक नहीं आता, एक इंजीनियर जिसे माप लेना नहीं आता, एक अधिकारी जो भ्रष्टाचार से फाइलें घुमाता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये सही लोगों को नौकरी दी जा रही है? जब कोई कहता है भाई नौकरी मिल गई, तो लोग खुश हो जाते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता किस आधार पर मिली। प्रतिभा, पहुंच, पैसा या किसी की सिफारिश से? ये सवाल सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये सवाल एक पूरी पीढ़ी की आवाज़ है। एक युवा जो 5-10 साल से तैयारी कर रहा है, जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, जिसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्या उसका कोई हक नहीं है? क्या हमें सिस्टम को नहीं बदलना चाहिए? आजकल नौकरी मिलना मतलब जुगाड़ होना है, न कि काबिलियत। और जब काबिल लोग सिस्टम से बाहर होते हैं, तो देश धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। रेलगाड़ियां देर से चलती हैं, अस्पतालों में गलत इलाज होता है, पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि नौकरी के लिए काबिल लोगों को दरकिनार कर दिया गया। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की हार होती है। सोचिए, एक लड़का जो गांव से शहर आया, दिन रात मेहनत की, दोपहर की गर्मी में खेत में काम किया, रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की, हर बार इंटरव्यू में बस एक बात सुनता, आपका चयन नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ है, पैसा, पहचान और पहुंच, न इंटरव्यू की चिंता, न एग्जाम का डर, फिर भी उसी को जॉब मिल जाती है। क्या ये न्याय है? जब गलत लोग सिस्टम में आते हैं तो सही लोग बाहर रह जाते हैं, और जब सही लोग बाहर रहते हैं तो सिस्टम की जड़ें खोखली हो जाती हैं। हमारा भविष्य उन्हीं हाथों में जा रहा है जो खुद ही भविष्य से अनजान है, क्योंकि काबिलियत को पहचानने वाला कोई नहीं बचा। समस्या को पहचानना पहला कदम है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ चयन पर नहीं, चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाएं। ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन और रिफॉर्म्स की जरूरत है, वरना हर साल हजारों काबिल युवा हारते रहेंगे और एक दिन ये देश भी हार जाएगा। तो अगली बार जब कोई कहे नौकरी मिल गई, तो पूछना मत कितनी सैलरी है, बल्कि पूछना तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली। अगर जवाब हो मेहनत से तो तालियां जरूर बजाना, लेकिन अगर जवाब हो सिफारिश या सेटिंग से, तो समझ लेना आज भी एक काबिल इंसान सिस्टम से बाहर खड़ा है और सवाल कर रहा है। जिनको जॉब लगती है, क्या वो सच में उस जॉब के काबिल हैं? तो अगली बार जब आप किसी को नौकरी पर बैठे देखें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि उसे नौकरी मिल गई, ये भी सोचिए कि क्या वो उस नौकरी के लायक भी था। अगर आप भी इस सच्चाई से जुड़ते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सिस्टम बदलना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आवाज़ें जुड़ती हैं तब बदलाव होता है।